प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है सुनील कुमार मध्य प्रदेश से। उनका प्रश्न है, क्या महाराज जो मुख्य है मुक्ति, मरने के बाद जो मुक्ति मिलती है, क्या सब फिक्स है? जैसे किसको मुख्य मिलना है उसका क्या फिक्स है मुख्य मिलना? दूसरा प्रश्न है, क्या गृहस्थ में रह करके भी भगवान का प्राप्ति किया जा सकता है? दो प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है। सबसे पहले जो है मुक्ति फिक्स है, उसके बाद जो है मैं बता रहा हूँ। देखिए, ये मुक्ति किसी का फिक्स नहीं रहता है। जो भजन करेगा, भक्ति पूजा पाठ करेगा, जप तप करेगा, मुक्ति के लिए जितने प्रोसेस की ज़रूरत है, जो चीज़ की ज़रूरत है, अगर वो उसने कर दिया तो उनका हो जाएगा फिक्स। ऐसे नहीं कि कौन कौन व्यक्ति को ये संसार में मुक्ति मिलेगा पहले से फिक्स है, ऐसे नहीं होता है। जैसे उदाहरण देंगे, आईएएस ऑफिसर कौन बनेगा पहले से फिक्स नहीं है, कि डॉक्टर कौन बनेगा फिक्स नहीं है, कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा देश का, या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति बनेगा फिक्स नहीं होता है। आईएएस ऑफिसर कोई बनेगा तो उसको आईएएस की पढ़ाई करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति आईएएस की पढ़ाई कर रहा है, उसकी जो है नंबर बढ़िया से आ रहा है, जब उसका परीक्षा होगा, इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें अगर पास हो गया तो फिर वो आईएएस ऑफिसर बन जाएगा। आप बोलो कि 4 साल पहले कि 10 साल पहले से फिक्स ही उसका है, ऐसे नहीं होता है। किसी का जो है नौकरी, डॉक्टरी का नौकरी या कोई और भी नौकरी हो, फिक्स नहीं होता है। जो पढ़ाई करेगा, कहीं भी नौकरी करने जाएगा, वहाँ पर जो उनके प्रोसेस है उससे गुजरेगा, अगर उसमें पास हो गया तो फिर उसको नौकरी मिलेगा। ऐसे ही मुक्ति जो है मरने के बाद जो है, उसके लिए भी यहाँ संसार में रहते हुए कुछ ऐसे कार्य है, अगर वो व्यक्ति करेगा तो उसको मुक्ति मिलेगा। आप बोलो कि पहले से ही फिक्स है जन्म से, ऐसे नहीं। हाँ, कुछ जो है प्रतिवाद है। जैसे पहले जन्म में किसने तपस्या, साधन, भजन, कीर्तन, जप तप सब किया है, कोई महापुरुष था, किसी कारणवश अगर उसका जो है संसार में जन्म हो गया तो फिर भगवान उसको कृपा करके फिर उसको भजन में लगा देते हैं, और फिर उसका मुक्ति फिक्स रहता है, वो कहीं पतन नहीं होगा। जैसे उदाहरण, जड़ भरत जो थे हमारे, थे भरत जी महाराज, वो संत बन के भजन कर रहे थे, लेकिन किसी हिरण के चक्कर में थोड़ा पड़ गए, भगवान को भूल गए। भक्ति छूट जाने के कारण जो है उनका जो है हिरण में प्रेम हो गया, तो हिरण बन गया अगले जन्म में। लेकिन हिरण बनने के बाद भी भगवान का कृपा रही, तो उसको पर्ण शक्ति पहले जन्म का था, तो हिरण बन के भी वो जो है साधना भजन कर रहे थे। हिरण शरीर छूटा तो फिर ब्राह्मण घर में जन्म हुए, तो वहाँ भी उनको बचपन से ही पूर्व जन्म की स्मृति था, ये भगवत कृपा से। फिर वहाँ भजन कीर्तन साधन करके वो फिर जो बाकी था उनका साधना वो पूरा करके भगवान धाम गए। हाँ, तो ये जरूर कह सकते हैं, जो कि संत एक भक्त किसी कारणवश मोह में पड़ गया तो भगवान के नज़र में वो फिक्स रहता है कि हाँ ये फंस गया, इसको कैसे ही मुक्ति दिलाना है। ये अलग बात है, जो पहले जन्म में कुछ ऐसे साधक थे। लेकिन वो लोग यहाँ पर जो है किसी का मुक्ति फिक्स ऐसे नहीं है। यहाँ पर जो है मुक्ति फिक्स करने के लिए आपको उस प्रोसेस से गुजरना होगा। जैसे उदाहरण, अगर आपने 4 धाम जितने भारतवर्ष के तीर्थ सब यात्रा कर दिया, स्नान कर लिया, तो उसी के महात्म्य स्वरूप शास्त्र में लिखा है उनका जो है मुक्ति सुनिश्चित है। भगवान के धाम में आपका मुक्ति हो गया, यानी मर गए, तो आपका मुक्ति सुनिश्चित है। भगवान के हाथ में मर गए तो भगवान के हाथ, भगवान तो है नहीं अभी, इस समय अवतार नहीं लिए हैं, तो कौन मरेगा हाथ में। जब राम रूप में थे तो ताड़का आदि आदि सब मारे तो मुक्त हो गए, तो यहाँ तो असंभव है। जो भगवान का नाम अनवरत जप करेगा ज़्यादा से ज़्यादा, उसकी भी मुक्ति पक्का है। जैसे हमारा जयंती वेश्या थी, वेश्या भले ही थी लेकिन
राम 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 जो है जप करती थी, बोलो मिट्ठू राम के तो तक पढ़ाती थी। तो मरने के बाद जो है भगवान के दूत आकर उनको ले गए, मुक्ति उनका फिक्स हो गया था। अजामिल भले ही पुत्र का नाम नारायण जप कर रहा था, लेकिन फिर भी उनका मुक्ति फिक्स हो गया था, इसलिए भगवान के दूत आ गए। तो भगवान के नाम जो हरदम जप करता है उनका ये मुक्ति फिक्स हो जाता है। जो भगवान का सुंदर रूप का चिंतन करता है हरदम, उनकी मुक्ति फिक्स हो जाती है। जो भगवान के लीलाओं का सदैव स्मरण करता है, लीलाओं को जो है चिंतन करता है, विचार करता है, लीलाओं का गान करता है, वही मुक्ति फिक्स हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति जीवन रहते हुए कुछ ऐसे कार्य कर नहीं पाया, मरते समय उसके लाश में यानी जलाते समय चिता में अगर तुलसी का लकड़ी डाल के जला दिया जाए तो भी उसका मुक्ति है। यदि एक तुलसी काष्टम काष्टमध्ये तो सोहते दाह काले भवत मुक्ति कोटि पाप, करोड़ों पाप से युक्त हुआ पापी भी अगर उसके लाश जलाते समय तुलसी का लकड़ी डाल दिया जाए उनके चिता में तो उसकी मुक्ति है, शास्त्र कहता है। ऐसी बहुत कथा कहानी। अगर ऐसे मरते समय नहीं किया तो उनके मरने के बाद भी उनके हड्डी लेकर गंगा जी में कोई तीर्थ में विसर्जन कर दिया जाए तो भी उसका मुक्ति है, शास्त्र में इसका बहुत प्रमाण है और कहानी है। बाद में अगर बद्रीनाथ में पिंडदान कर दिया तो उसकी पूरा मुक्ति हो जाती है। भागवत सप्ताह करा दिया उनके नाम से, या रामायण की जो है कथा करा दिया उनके नाम से, हरि कीर्तन करा दिया उनके नाम से तो भी उसका मुक्ति हो जाती है। तो ऐसे जो प्रोसेस कुछ है, अगर इसी प्रकार से कोई अगर गुजर गया तो उसका मुक्ति जाकर फिक्स होगा। आप बोलोगे अभी कुछ किया नहीं, कोई अभी जन्म पैदा हुआ है, अभी काम उसका किसी का मुक्ति फिक्स हिसाब नहीं कर सकते। जो भजन करेगा, भक्ति करेगा, पूजा पाठ करेगा, ध्यान स्मरण चिंतन करेगा, मुक्ति के लिए जो जो शर्तें की जरूरत है उसी के अनुसार वो जाएगा तो फिर उसका मुक्ति फिक्स होगा। ऐसे आप संसार में किसी का मुक्ति इसका होगा, उसका होगा, इसका होगा, ऐसे फिक्स कर रखा नहीं गया है। हाँ, जो ये प्रोसेस से गुजरा वही बन सकता है। जैसे इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उसके बाद जो है कौन प्रधानमंत्री बनेगा तो 2 ही 3 आदमी जो है उसी प्रकार की जो है लोग अनुमान लगाते हैं। जैसे अमित शाह है, हमारा योगी आदित्यनाथ है, हमारे जो है आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा है। ऐसे 2-3 है जो कि प्रधानमंत्री बनने लायक मोदी जी के बाद इन तीनों में से किसी को बनाएंगे, ऐसे लोग को अनुमान लगाते हैं। तो ये तो हुआ अनुमान है, लेकिन ये मुक्ति में अनुमान नहीं है, सत्य है, पक्का है। जो भगवान का नाम लिया, जो भक्ति कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, धाम तीर्थ कर रहा है, तो उसकी जो है मुक्ति एकदम सुनिश्चित हो जाता है। बाकी भजन कीर्तन करने से पहले, जब तक से पहले किसका मुक्ति फिक्स ऐसे नहीं रहता है कि अमुक आदमी के लिए फिक्स है। ऐसा अगर फिक्स हो जाएगा तो फिर भक्ति को पूजा पाठ कोई करेगा नहीं। क्यों भाई मेरा तो फिक्स है, या तो फिर जिसका तो फिक्स है वही जाएगा, तो हम भजन करने से क्या फायदा है, ऐसा हो जाएगा। इसलिए ये मत सोचिए कि मुक्ति फिक्स है। जो भक्ति साधन करेगा, जो नाम जपेगा, स्मरण करेगा, वही उनका मुक्ति जो है फिक्स रहता है, बाकी सब नहीं। दूसरा प्रश्न आपका ये है कि गृहस्थ में रह करके जो है भजन भक्ति पूजा पाठ जब तक करके भगवत प्राप्ति किया जा सकता है कि नहीं, ये आपका प्रश्न है। तो इसको जो है मैं सोचता हूँ कि आज न दे करके कल फिर इसका उत्तर दूंगा, क्योंकि ना फिर आज ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इसलिए आपको समझ में आ गया होगा कि मुक्ति जो है ऐसे कोई पहले से किसी का लिखा हुआ नहीं रहता है। हाँ, जो पहले जन्म में साधु संत महात्मा रहे होंगे, भक्त रहे होंगे, किसी कारणवश अगर संसार में उसका दोबारा जन्म हो गया तो फिर उनका मुक्ति जो फिक्स रहता है, क्योंकि ना भगवान उसको किसी भी प्रकार से जो है उसी के रास्ते में ही ले जाएंगे। कि ना संसार में कभी कभी जो है मोह माया में बड़े बड़े संत महापुरुष फंस जाते हैं। जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, मेनका आई तो उनके चक्कर में फंस गए 10 साल, लेकिन फिर जो है भजन कीर्तन साधन करके जो है वो जग गए। क्यों ना उनका मृत्यु नहीं हुआ था, इसलिए जग करके साधना कर लिए। लेकिन किसी कारणवश से कोई मोह में फंस गया, मृत्यु हो गया,
तो फिर उसको जागने का जो है, सावधान होने का समय नहीं मिला, तो फिर अगले जन्म में जो है भगवत कृपा से वो जगेगा, फिर भजन कीर्तन करके जो है फिर उसका जो है मुक्ति होगा। तो ऐसे कुछ लोगों के थोड़ा रहता है फिक्स, भगवान के नज़र में इसको कैसे मुक्ति दिलाना है कि ना मेरा भक्त था। बाकी जो है बोलो कि आम जनता के जो है फिक्स है, ऐसे नहीं है, जो भजन साधन करेगा उसका ही फिक्स है। इसलिए सबको साधन भजन कीर्तन पूजा पाठ जप तप ऐसे करते रहना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकार से माँ फलेषु कदाचन। प्रत्येक व्यक्ति को जो है, चाहे भक्त हो, भक्त को भी अपना भक्ति का कर्म पूजा पाठ जप तप करते रहने चाहिए। संसारिक लोग की भी जो जो कर्तव्य है सब करते हुए भगवान का भजन कीर्तन जप तप सब करते रहने चाहिए। ऐसे नहीं कि मेरे फिक्स है, मेरे जी भाग्य में तो ऐसे ही होगा, मेरे को जो ऐसे ही मिलने वाला है कि उसको ऐसे मिलने वाला है, तो हम सब क्यों करें, ऐसे करके जो है ये बेवकूफ़ी वाला काम नहीं करना चाहिए। इसमें बहुत रहस्य है। अपना कर्म को जो है, अपना भक्ति को जो भी सो करते रहना चाहिए। जय श्री राम।